जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी को आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर हब पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण केमिस्ट्री में टॉपिक लेके चल रहे हैं, जो प्रमुख या महत्वपूर्ण जो अभिक्रियाएं हैं, इन अभिक्रियाओं के बारे में हम बात करेंगे। कि जैसे कि आप जानते हो कि बोर्ड एग्ज़ाम में भी टिप्पणियाँ लिखने के लिए इन पर आती हैं, तो हम उन्हीं अभिक्रियाओं के बारे में कुछ अभिक्रियाएँ हैं चर्चा करेंगे। देखिए, एक क्लास में पूरी अभिक्रियाएँ हो नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारी अभिक्रियाएँ हैं। तो एक क्लास में हम 3 से या 4 रिएक्शंस देखेंगे, 3 से 4 अभिक्रियाएँ देखेंगे। उसके बाद फिर हम इसी तरह अगले क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ के बारे में। अब इस महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ में तो सबसे पहली एक अभिक्रिया आती है वुटर्स अभिक्रिया। लेकिन वुटर्स अभिक्रिया के बारे समझने से पहले हमें उसमें 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, जो 3 से 4 रिएक्शंस में वो पॉइंट्स आते रहते हैं। पहले हम उनके बात करते हैं, तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अब 2 पॉइंट में कौन कौन है, जैसे सबसे पहले एक आता है एल्किल हाइलाइड क्या होते हैं। एल्किल हाइलाइड क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसे हम हाइलो एल्केन भी कहते हैं। इसे जो है हाइलो एल्केन भी कहा जाता है, ठीक है। अब एल्किल हाइलाइड क्या है, और दूसरा हमें याद रखना है कि एरिल हाइलाइट क्या है। ये 2 हाइलाइट हमें पता होने चाहिए, तभी हमें रिएक्शंस वुटर्स अभिक्रिया हमें समझ में आएगी। एरिल हाइलाइट क्या है? एरिल हाइलाइट को हम बोलते हैं हाइलो एरिन भी बोला जाता है। इन्हें हम हाइलो एरिन भी कहते हैं, ठीक है। तो भाई है क्या ये एल्किल हाइलाइट और एरिल हाइलाइट क्या होते हैं? देखिए, जो हमारा एल्किल हाइलाइट है, इसके अगर हम बात करें, इसके सामान्य सूत्र की हम बात करें, अगर इसका हम सामान्य सूत्र देखें, तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है RX। क्या होता है? RX, ठीक है। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो आपका होता है ARX होता है। ये RX और इसका क्या होता है? ARX होता है। अब कहोगे सर इसमें R क्या है, X क्या है? चलिए हम देखते हैं कि इसमें जो R होते हैं, ये जो R है इसे हम बोलते हैं एल्किल समूह। ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ये होते हैं एल्किल समूह। और जो X है ये होते हैं हाइलोजन। ये क्या होते हैं? ये होते हैं हाइलोजन। सर हाइलोजन कौन कौन से हैं? हाइलोजन में आपका आयोडीन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। ये जो होता है ये हाइलोजन्स होते हैं। और एल्किल समूह में अगर हम बात करें कौन कौन से आएंगे, क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो एल्किल समूह में हमारा आता है CH3, इसमें हमारा आता है C2H5, इसी तरह इसमें आ जाता है C3 जो है H7 आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों? C3H7 आ जाता है। ये आपको याद रखना है, C3H7, C3H7 ये हो जाता है। अच्छा, ये CH3 क्या है? CH3 जहाँ रहेगा उसके लिए हम मेथिल लिखेंगे, और C2H5 जहाँ रहेगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे? एथिल। और C3 जो है H7 जो रहेगा वो हमारा क्या जाएगा? प्रोपिल। इसी तरह और आ जाते हैं। ये देखें तो टोटल आपका आता है C10H21 तक, और C10H21 जो होता है इसके लिए हम डेकिन लिखते हैं। लेकिन यहाँ तक आपको जाना नहीं, आप सबसे मेन इसमें यही 2 हैं, मेथिल और एथिल। यही 2 आप लेके चलो बस एल्किल समूह में, ठीक है। हाइड्रोजन भी समझ में आ गए, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। यहाँ तक क्लियर? सर इसमें वहाँ तो मुझे पता चल गया कि हाँ R जो है वो एल्किल समूह है, कौन कौन से है वो भी मुझे पता चल गया। तो सर इसमें जो है AR क्या है? तो प्यारे बच्चों इसमें ये जो AR है, आर्गन मत है, आर्गन नहीं, आर्गन मत कहना, ये एरिल समूह होता है। ये क्या होता है? ये जो हमारा AR है ये होता है एरिल समूह, ठीक है। ये क्या होता है? एरिल समूह है, ठीक है। एरिल समूह में कौन आता है सर? एरिल समूह में एक ही आता है C6H5, और इसके लिए हम जो लिखते हैं वो फेनिल लिखते हैं। अगर C6H5 है तो हाँ उसके लिए हम क्या लिखेंगे? फेनिल लिखेंगे।
और जो X है यहाँ भी, वो भी आपका X ही क्या है, हाइलोजन ही है। तो मुझे ये बताओ पहले ये दो चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्योंकि उसमें जब हम कहेंगे एल्किल हाइलाइट एरिल हाइलाइट तो उसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये एल्किल हाइलाइट और एरिल हाइलाइट क्या है। इसलिए हमने आपको पहले ही समझा दिया कि एल्किल हाइलाइट्स क्या होते हैं और एरिल हाइलाइट क्या होते हैं। ये आपका एकदम क्लियर हो गए। चलें अब अभिक्रियाओं पे चलें। ये आप याद कर लेना, कहीं अच्छे से नोट कर लो, बहुत बहुत जगह ये काम आपकी आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पर, और यहाँ हम सबसे पहली हेडिंग एक डालेंगे, और वो हेडिंग जो हमारी रहेगी वो रहेगी ऊर्टस अभिक्रिया। ठीक है, हेडिंग हमारी यहाँ पे पड़ेगी ऊर्टस अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, ऊर्टस अभिक्रिया क्या होती है, हम इसके बारे में चर्चा करें। ऊर्टस अभिक्रिया क्या है, ठीक है, शुरू करें ऊर्टस अभिक्रिया के बारे में। इसे कहते हैं, इसको एक से एक किनारे कर लेते हैं, इसे हम जो है बगल में कर लें ताकि आप लोगों को आ जाए इसके बारे में। चलो, अब सर क्या है ऊर्टस अभिक्रिया, हमें तो नहीं पता, बताइए ऊर्टस अभिक्रिया क्या है। तो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है एल्किल हाइलाइट के दो अणु लिए जाते हैं। अब एल्किल हाइलाइट समझ में आ गया ना कि एल्किल हाइलाइट क्या है। एल्किल हाइलाइट नाम लेंगे तो आपके दिमाग में RX आना चाहिए, और एरिल हाइलाइट लेंगे तो आपके दिमाग में ARX होना चाहिए। तो सर क्या कहा हमने कि वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हाइलाइट के दो अणुओं को, साथ में लिखते चले, हमने क्या कहा, वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हाइलाइट के दो अणुओं को, एक एल्किल हाइलाइट ले लिया, ठीक है, और इसकी क्रिया हम कराते हैं सोडियम धातु के साथ, और यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं एल्किल हाइलाइट। सर किसकी उपस्थिति में कराते हैं ये भी जरा बता दो। तो हाँ, ये हम कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ क्या होता है, देखो जो यहाँ पे जो होगा कि जो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सोडियम है, ये दोनों X को अपने साथ लेके चला जाता है, और जब ये दोनों X को अपने साथ लेके चला जाता है तो यहाँ पे ये बना लेता है 2NaX। अब बचा क्या, R बचा, तो R लिखो, और सिंगल बॉन्ड एक R बचा तो एक R लिखो। और बच्चों ये जो होता है ये है हमारा एल्केन। ये क्या है, एल्केन। ये समझ में आई। सर हिंदी क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हाइलाइट के दो अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन बनते हैं, ऐसी अभिक्रिया ऊर्टस अभिक्रिया कहलाती है। आप हिंदी लिख लो, ये हमारा क्या है, ये है हमारा जो है एल्किल हाइलाइट। ये क्या है बच्चों, ये है एल्किल हाइलाइट, एल्किल हाइलाइट है। और ये क्या है, ये है भी है हमारा एल्किल हाइलाइट, ये भी एल्किल हाइलाइट है। अब इन दोनों ने रिएक्शन की किसके साथ, सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ। तो बच्चों यहाँ पे बना क्या, सर एल्केन बना। क्या बना, एल्केन बना। तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ऊर्टस अभिक्रिया। ठीक है। अब सर ऐसे मुझे नहीं समझ में आया, अब आप क्या करो कि R के जगह पे कोई एल्केन समूह लो और S के जगह पे कोई एल्केन समूह लो। चलो वो भी हम बता देते हैं। देखिए हम यहाँ पे लेते हैं R के जगह पे, मान लो हमने CH3 को ले लिया। भाई R क्या है, अभी बताया ना कि जो R है वो एल्किल समूह है। एल्किल समूह में चाहे CH3 लो चाहे C2H5 लो, आपको यही दो ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो मान लो हमने यहाँ पे CH3 ले लिया और X के जगह पे कोई हाइड्रोजन ले लिया, मान लो हमने यहाँ पे ले लिया Br को, ब्रोमीन को ले लिया। ठीक है, प्लस कौन सी धातु रहेगी, सोडियम धातु रहेगी। और फिर यहाँ पे हम R के जगह पे ले लेते हैं CH3 को, और X के जगह पे हम ले लेते हैं Br को। ये आप ध्यान रखना कि जो हाइड्रोजन यहाँ लेना वही हाइड्रोजन परमाणु आपको यहाँ भी लेने हैं। अब क्या होगा, ये जो सोडियम है, ये दो सोडियम है, ये दोनों Br को अपने साथ लेके चला जाएगा।
और जब ये दोनों बी आर को अपने साथ लेके चला जाएगा तो यहाँ पे बच्चों बना लेगा 2NaBr। क्या बनाएगा? 2NaBr। अब बचा क्या सर? यहाँ पे आपका बचा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या आप इसको लिख सकते हो C2H6। भाई 2 कार्बन है तो C2, 6 हाइड्रोजन है तो H6। किसकी उपस्थिति में क्रिया करते हैं? वही बच्चों शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। समझ में आ गया? ऐसी अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाती है? ओर्टज अपक्रिया कहलाती है। अच्छा सर ये नाम क्या है, इसका नाम क्या होगा? तो देखो CH3 क्या है? CH3 हमने क्या कहा, CH3 जो है वो क्या है? मेथिल है। भाई CH3 क्या है? मेथिल है। और ब्रोमीन कहीं लास्ट में लगा है तो उसके लिए हम पढ़ेंगे ब्रोमाइड। ये मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। हाँ सर। आईपीसी नाम क्या होगा? भाई ब्रोमीन का आईपीसी नाम क्या होता है? ब्रोमो होता है। और एक कार्बन है तो मेथ, इनके बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो मेथेन हो जाएगा। ठीक, किसके साथ क्रिया की? सोडियम धातु के साथ क्रिया की। भाई क्रिया इसने किसके साथ की? सोडियम धातु के साथ। ये भी वही है। क्या बनाया है? तो एल्केन, लेकिन 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? एथ। 2 कार्बन के लिए आपका क्या हो जाएगा? एथ। ये हमारा जो बनाता है क्या हो जाएगा? यहाँ पे एथेन हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे क्या बनेगा? एथेन बन जाएगा। ठीक बच्चों, समझ में आ गया? वो क्या हुआ? सोडियम ब्रोमाइड। यहाँ तक क्लियर? तो आपको क्या करना है, क्या लिखनी है? हिंदी लिख दें? चलो लिखो। इसमें कैसे लिखोगे? लिखो वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हाइलाइट के 2 अणुओं को, एल्किल, वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हाइलाइट के 2 अणुओं को एल्किल हाइलाइड के 2 अणुओं को, भाई 2 अणु इसके रहेंगे, एल्किल हाइलाइड के 2 अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, से क्रिया कराते हैं, क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, तो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसी अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाती है? ओर्टज अपक्रिया कहलाती है। ये क्लियर हो गया? ये आपको लिखना है और इसमें इतना लिखने के बाद आपको एक प्यारा सा एग्जाम्पल वहाँ पे डाल के चले आना है। दोनों लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों लिख दोगे ज़्यादा बेटर हो जाएगा। समझ में आया? तो वह अपक्रिया जिसमें एल्किल हाइलाइड के 2 अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, ऐसी अपक्रिया हमारी ओर्टज अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल हो गए ये क्लियर? ओर्टज अपक्रिया आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब हम आगे बात करते हैं ओर्टज फिटिक अपक्रिया के बारे में। तो अगली हेडिंग हमारी यहाँ पे आ जाएगी, अगली हेडिंग हमारी हो जाएगी ओर्टज फिटिक अपक्रिया। अब ये क्या होता है भाई? ओर्टज फिटिक अपक्रिया क्या होती है? देखो ये 3 अपक्रियाएं हैं जो सेम ही हैं, एक ही जैसे होती हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और तीनों की तीनों अपक्रियाएं एक ही जैसी ही होती हैं। तो हेडिंग पड़ेगी हमारी ओर्टज फिटिक अपक्रिया, ओर्टज फिटिक अपक्रिया।
ये क्या होती भाई, चलो इसके बारे में हम बात करें। ओर्टज फिटिग अक्रिया, ठीक। अब ये क्या होती है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि देखो वो पढ़े थे तो उसमें क्या था कि दो एल्किल हाइलाइट के दो अणु थे, लेकिन इस अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अणु एल्किल हाइलाइट का होता है और दूसरा जो अणु होता है वो एरिल हाइलाइट का होता है। एक अणु किसका होता है, एक अणु जो होता है एल्किल हाइलाइट का और दूसरा अणु जो होता है वो एरिल हाइलाइट का होता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अणु तो होता है एल्किल हाइलाइट का और क्रिया हम किसके साथ कराते हैं, सोडियम धातु के साथ ही कराते हैं, और जो दूसरा अणु होता है वो आपका होता है, दूसरा जो इसमें अणु होता है वो आपका होता है एरिल हाइलाइट का, ठीक है। किसकी उपस्थिति में क्रिया करते हैं सर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। किसकी उपस्थिति में क्रिया करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें वही होगा, क्या होगा, जो ओर्टज अभिक्रिया के साथ हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा, जो सोडियम धातु है ये दोनों एक्स को क्या करेगा, अपने साथ लेके चला जाएगा और दोनों एक्स को अपने साथ ले जाके यहाँ पे आपका बना लेगा 2NaX, 2NaX बना लेगा। सर बचा क्या सर, ये बता दीजिए। तो इसमें आपका R बचा तो R और सिंगल बॉन्ड AR बचा तो AR हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। तो इसमें क्या लिखना है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अणु होता है हमारा एल्किल हाइलाइड का, एक अणु जो होता है वो होता है एल्किल हाइलाइड का, एल्किल हाइलाइड, और एक अणु हमारा होता है एरिल हाइलाइड का, एक अणु होता है एरिल हाइलाइड का। दोनों किससे क्रिया करते हैं, दोनों सोडियम धातु से क्रिया करते हैं। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ क्या होता है, एल्किल एरिल बनता है। ये आप कह सकते हो भाई, एक एल्किल है और एक क्या है, एल्किल एरिल बनते हैं। ऐसी अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, ओर्टज फिटिग अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ओर्टज फिटिग अभिक्रिया कहलाएगी। ये क्लियर हुआ सर, अभी नहीं। अब मुझे बताइए एल्किल एरिल समूह लेके और एल्किल समूह लेके, चलो करते हैं भाई। क्या करेंगे, आप एक अणु ले लो कोई एल्किल समूह का, तो मान लो उसमें हमने आप ले लिया CH3 और हाइड्रोजन में मान लो वही हम ले लेते हैं Br ही ले लेते हैं। दोनों क्रिया करेंगे सोडियम धातु के साथ। अब यहाँ भी आप क्या कर लो, Br ले लो और Ar के जगह पे आपका हो जाएगा C6H5, ठीक। ये दोनों क्या करेंगे, क्रिया करेंगे किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। भाई क्या होगा, दोनों ये सोडियम दोनों Br को क्या करेगा, अपने साथ लेके चला जाएगा और ये ले जाके यहाँ पे बना लेगा 2NaBr, 2NaBr। बचा क्या बच्चों, भाई CH3 बचा तो आप CH3 लिखो और C6H5 बचा तो आप C6H5 लिखो, C6H5, ठीक है। तो ये क्या है, ये सूत्र किसका है, ये है मेथिल ब्रोमाइड। ये क्या है भाई, ये है मेथिल ब्रोमाइड। आयुपेशी अभी आपको हमने बताया, आयुपेशी हमने अभी आपको इसका बताया। क्या हो जाएगा सर, ब्रोमोमेथेन हो जाएगा, तो ब्रोमोमेथेन हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या है, ये है फेनिल ब्रोमाइड। ये क्या है, फेनिल ब्रोमाइड। सर आयुपेशी नाम क्या होगा, तो आयुपेशी नाम इसका जो बनेगा वो बनेगा ब्रोमोबेंजीन। क्या, अब यहाँ पे ये बेंजीन हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन इसका आयुपेशी नाम हो जाएगा, ठीक। किसके साथ क्रिया करते हैं सर, सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं। तो क्या बनाए ये भाई, CH3 क्या है, मेथिल है और ये क्या है, फेनिल है। सर मेथिल फेनिल बनाए, ठीक। तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ओर्टज फिटिग अभिक्रिया। दोनों में डिफरेंस क्या है सर, डिफरेंस आपको बताएं दोनों में क्या है, देखिए
दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें दोनों के दोनों अणु एल्किल हैलाइड के होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, एक अणु एल्किल हैलाइड का होता है और दूसरा अणु जो होता है वो एरिल हैलाइड का होता है। समझ में आ गया? चलो हिंदी लिखते हैं, फटाक से लिखो हिंदी। क्या लिखोगे? वह अभिक्रिया जिसमें एक अणु एल्किल हैलाइड तथा दूसरा अणु एरिल हैलाइड दोनों परस्पर क्रिया करके दोनों शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करके एकदम अपनी भाषा में आपको लिखवा रहे ताकि याद हो जाए। सोडियम धातु से क्रिया करके एल्किल एरिल समूह बनाते हैं। समूह आप ना लिखो, केवल आप लिख लो एल्किल एरिल बनाते हैं। तो वह अभिक्रिया हमारी ओटस-फिटिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अणु एल्किल हैलाइड तथा दूसरा अणु एरिल हैलाइड दोनों शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं तो एल्किल एरिल बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया हमारी कहलाती है ओटस-फिटिक अभिक्रिया। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है कि एक प्यारा सा एग्जाम्पल जो है यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से वहाँ लिख देना। ये भी क्लियर हो गया? ओटस-फिटिक अभिक्रिया क्लियर हुई? हाँ सर। चलो फिर तीसरी जो अभिक्रिया आती है जो कि इन्हीं दोनों से रिलेटेड है, तीसरी हमारी जो अभिक्रिया आ जाती है वो आती है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो तीसरी आप हेडिंग डालना फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ये क्या होती है भाई? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या है? चलो अब देखो इसमें क्या होता है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या होती है। देखो इसमें ये जो अभिक्रिया होती है ये ओटस अभिक्रिया के ही जैसी होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा। वो डिफरेंस क्या है? देखो इसमें दोनों के दोनों अणु जो होते हैं वो एल्किल हैलाइड के ही होते हैं। दोनों के दोनों जो अणु होते हैं वो एल्किल हैलाइड के ही होते हैं, लेकिन जो यहाँ पे धातु होती है ना वो जिंक धातु होती है। ठीक है, किसकी उपस्थिति में क्रिया करते हैं? तो सर शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। यहाँ भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही क्रिया करते हैं। ठीक है, तो क्रिया करके सर बनाते क्या है? क्रिया करके बनाएंगे क्या? तो पहले तो वही होगा कि Zn क्या करेगा, दोनों x को अपने साथ लेके चला जाएगा, और ये दोनों x को जब अपने साथ लेके चला जाएगा तो यहाँ पे बनाएगा ZnX2। सर बचा क्या? वही बचा R सिंगल बॉन्ड R बचा, और ये है क्या? एल्केन। ये है क्या? एल्केन। तो आपको क्या लिखना है कि वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हाइलाइड के दोनों के दोनों एल्किल हाइलाइड होते हैं,
दोनों के दोनों क्या होते हैं, एल्किल हाइलाइड ही होते हैं। ये भी एल्किल हाइलाइड है और ये भी क्या है, एल्किल हाइलाइड ही है। किसके साथ क्रिया किए, जिंक धातु के साथ। यहाँ धातु बदल जाएगी, वहाँ सोडियम था लेकिन यहाँ क्या आ जाएगी, जिंक धातु। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो सर क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। ठीक, लेकिन सर मुझे ऐसे नहीं समझ में आया। आप क्या करिए, एल्किल और एल्किल समूह लीजिए और हाइड्रोजन। तो चलो लेते हैं भाई। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे, चलो अब की हम चेंज कर देते हैं। अब की मान लो हमने ले लिया एथिल को। अब एथिल को आप चाहे C2H5 लिखो या आप इसको लिख सकते हो CH3CH2। अब हाइड्रोजन की जगह मान लो Br को ले लिया। अब ये क्रिया करेगा किसके साथ, Zn के साथ। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, Br CH3CH। देखो हम इसको आपको समझाने के लिए ऐसे लिखते हैं, नहीं तो आप इसको CH3CH2 Br भी लिख लो। ठीक है, किसकी उपस्थिति में क्रिया करेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या होगा भाई, ये जो Zn है ये दोनों Br को क्या करेगा, अपने साथ लेके चला जाएगा। ये जब दोनों Br को अपने साथ लेके चला जाएगा तो यहाँ पे ये बना लेगा ZnBr2। क्या बनाएगा, ZnBr2 बना लेगा भाई, ZnBr2। अब बचा क्या, यहाँ पे आपका बचा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2CH3। या हमने क्या कहा, आप इसको लिख सकते हो, आप इसको C2H5 लिख सकते हो। या देखो कितने कार्बन है, दो दो चार कार्बन, तो C4। हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 3 2 5 3 2 5 5 5 10, तो आप इसे C4H10 भी लिख सकते हो। तो वह अभिक्रिया जिसमें, अब देखो भाई ये सूत्र किसका है भाई, CH3CH2 किसका है, CH3CH2 जो है वो एथिल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एथिल। और ब्रोमाइड के लिए क्या हो जाएगा, भाई Br के लिए ब्रोमाइड हो जाएगा। अच्छा सर आईपीएसी नाम, तो आपको पता है कि Br का आईपीएसी नाम क्या होता है, ब्रोमो होता है। और दो कार्बन है तो एथ सिंगल बॉन्ड इनके बीच रहता है, तो एथेन ब्रोमो एथेन हो जाएगा। किसके साथ क्रिया किए, जिंक धातु के साथ क्रिया किए। भाई क्रिया इन्होंने जो की वो जिंक धातु के साथ क्रिया की। ठीक है, और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आपका ब्रोमो एथेन ही है, ब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड ही है यहाँ पर भी। ठीक है, अब बनाए क्या भाई, क्या बनेगा यहाँ पे, ब्यूटेन बनेगा। क्या बनेगा, ब्यूटेन बना लिए, या एन ब्यूटेन आप इसे कह सकते हो, ब्यूटेन बनाए। तो ऐसी अभिक्रिया जो होती है वो कहलाती है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। हिंदी लिखें, चलो हिंदी लिखते हैं तुरंत। हिंदी में क्या हो जाएगा, लिखो, वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हाइलाइड के दो अणु, एल्किल हाइलाइड के दो अणु, वह क्रिया जिसमें एल्किल हाइलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु से क्रिया करके, जिंक धातु से क्रिया करके क्या बनाते हैं भाई, एल्केन बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। क्रिया करके एल्केन बनाते हैं तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी भाई, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, क्लियर। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, तो वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हाइलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु से क्रिया करके एल्केन बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया हमारी कहलाती है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया।
कि तीन की तीनों अभिक्रियाएं आपको आ जानी चाहिए अच्छे से। इनके एग्जाम्पल्स भी हमने बता दिए। और हाँ, जो स्टार्टिंग में हमने एल्किल और एरिल से बताया वो तो आपको एकदम से तैयारी होना चाहिए, क्योंकि कई रिएक्शंस में अगर आप दोबारा आ जाए तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्लियर ये तीनों अभिक्रियाएं एक बार आपको हम दिखा देते हैं फिर से। सबसे पहले हमने क्या समझा, एल्किल हाइलाइट और एरिल हाइलाइट के बारे में देखा, ये होते क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने बात की ऊर्टज अभिक्रिया की, ऊर्टज अभिक्रिया क्या होती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमने चर्चा किया जो है ऊर्टज-फिटिक अभिक्रिया के बारे में कि ऊर्टज-फिटिक अभिक्रिया क्या होती है। और इसके बाद फिर हमने यहाँ पे देखा लास्ट फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया किसे कहते हैं। आशा करता हूँ ये तीनों अभिक्रियाएं आपको एकदम से तैयार हो गई होंगी। आप अच्छे से नोट्स बनाइए, इनको लिखते चलिए, बार बार रिवीजन करिए। और हाँ, इन अभिक्रियाओं पर भी जितने रिएक्शंस और हैं, जैसे क्या होता है जब करके पूछे जाते हैं, तो आप उनको भी तैयार करिए। साथ साथ फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आगे हम और अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जय हिंद।